ये ज़ॉम्बी वायरस से तबाह हुई एक दुनिया है। आदमी एक कमरे में जाता है और कुछ सामान इकट्ठा करने ही वाला होता है कि तभी पीछे रखे फ्रिज पर उसकी नजर पड़ती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को अंधेरी जगहों पर रहना बहुत पसंद है। आदमी जब पास जाकर ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि अंदर सच में एक ज़ॉम्बी है, इसलिए वो बहुत ही सावधानी से फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है और फिर एक लोहे की कील से उसे कसकर लॉक कर देता है। ज़ॉम्बी अंदर लगातार तड़पने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आदमी बहुत ही आराम से फ्रिज को एक लोहे की जंजीर से बांधता है और उसका दूसरा सिरा अपनी गाड़ी से फंसा देता है। फिर वो जोर से एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है और ज़ॉम्बी को घुमाता है। ये खून के प्यासे तो होते हैं, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी होती है। जैसे ही ये धूप में आते हैं, ये बहुत जल्दी जलकर राख हो जाते हैं। और डेविड, जिसकी पत्नी को एक ज़ॉम्बी ने मार दिया था, वो इन ज़ॉम्बी से अब बेइंतहा नफरत करता है, इसलिए वो हमेशा अकेला ही रहता है। वो या तो ज़ॉम्बीज़ का शिकार कर रहा होता है या फिर उन्हें मारने की फिराक में रहता है। और हर एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो अपनी गन पर चाकू से एक निशान बना देता है। समय के साथ उसकी गन निशानों से पूरी तरह भर चुकी है। लेकिन इस तबाही में सबसे डरावनी चीज सिर्फ ज़ॉम्बीज़ नहीं है, बल्कि बचे हुए इंसान भी है, जो थोड़े से खाने के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है। एक दिन डेविड ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने के बाद अचानक सड़क पर एक औरत को बैठा हुआ देखता है। अपने इतने सालों के तजुर्बे से वो एक नजर में ही समझ जाता है कि ये किसी का बिछाया हुआ जाल है। वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों को शक तो होता है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी से उतरकर उसे बचाने का फैसला करते हैं। माइक जैसे ही आगे बढ़कर देखने वाला होता है, अचानक उसे गोली लग जाती है। ये साफ था कि वो किसी के जाल में फंस चुके थे। दोनों गुटों के बीच तुरंत गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन कम लोग होने की वजह से इन बचे हुए लोगों में से जल्द ही सिर्फ एक औरत ही बच पाती है। कुछ गुंडे पहले तो सिर्फ सामान लूटना चाहते थे, लेकिन औरत को खूबसूरत देखकर उनके मन में गंदे ख्याल आने लगते हैं। जैसे ही वो औरत को गाड़ी के बोनेट पर दबाते हैं, अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है जो उन्हें रोक देती है। ये और कोई नहीं बल्कि डेविड था। वो गोली चलाकर पलक झपकते ही कुछ गुंडों को मार गिराता है और जल्दी से गाड़ी के पीछे छिप जाता है। गुंडों का गंजा बॉस अपने हाथ में पकड़ी गन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन डेविड उसे भी एक गोली में ढेर कर देता है। भले ही दुश्मन ज्यादा थे, लेकिन डेविड को लड़ने का कहीं ज्यादा तजुर्बा था। वो बहुत ही समझदारी से गाड़ी का इस्तेमाल छिपने के लिए करता है और अपनी शानदार निशानेबाजी के दम पर आखिरकार उन सभी गुंडों का काम तमाम कर देता है। जाते जाते वो उन पर चाकू से कुछ और वार भी करता है। डेविड ने जिस सारा को बचाया था, वो इस चारे को देखती है जिसे गुंडों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, इसलिए सारा उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है, क्योंकि उनकी गाड़ी गोलीबारी में बर्बाद हो चुकी थी और जल्द ही अंधेरा होने वाला था। अंधेरा होते ही सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाएंगे और वो दोनों आज की रात जिंदा नहीं बच पाएंगी। इसलिए सारा डेविड से मदद मांगती है, जो वहां से जाने वाला था, ताकि वो उन दोनों को अपने बेस पर ले चले। डेविड को अकेले रहने की आदत थी। वो पहले मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन सारा उसे इनाम के तौर पर काफी सारा सामान देने की बात कहती है। थोड़ा सोचने के बाद डेविड मान जाता है। बिना देर किए तीनों तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन पूरे रास्ते भागने के बाद भी वो अंधेरा होने से पहले अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं। सारा तुरंत वॉकी टॉकी पर बेस के लोगों से संपर्क करती है और उन्हें जल्दी से मदद के लिए गेट पर आने को कहती है। संदेश मिलते ही मैक्स तुरंत एक्शन में आ जाता है। जो लोग लड़ नहीं सकते थे, उन्हें एक ज्यादा सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया जाता है और बाकी बचे लोग हथियार लेकर उनकी मदद के लिए जाते हैं। बेस का बड़ा दरवाजा जैसे ही धीरे धीरे खुलता है, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और डेविड के साथ बाकी लोग भी उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं। उनके पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज़ अब बिल्कुल पास आ चुके थे। गाड़ी से उतरते ही डेविड गोलियां चलानी शुरू कर देता है, लेकिन रात में ज़ॉम्बीज़ की गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी। वो गोली चलाते हुए पीछे हटने लगता है। गनीमत रही कि सही वक्त पर बेस के लोग आ गए और उनकी ताबड़तोड़ फायरिंग ने एक ही पल में ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया। वो सब भी सुरक्षित अंदर आ गए, लेकिन दरवाजा बंद होने से ठीक पहले डेविड की नजर एक बहुत ही लंबे चौड़े ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जिसे उसने शायद पहले कहीं देखा था। हालांकि उनका रेस्क्यू कामयाब रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सारा के साथ गए सारे साथी मारे गए हैं, तो उन्होंने इसका इल्जाम डेविड पर लगा दिया, क्योंकि उनके बेस में किसी भी बाहरी इंसान का आना मना था, खासकर डेविड जैसे अजीब इंसान का जो अकेले रहकर ज़ॉम्बीज़ का शिकार करता है। पता नहीं वो कब बेस के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। डेविड को रखने या ना रखने की बात पर उनमें जोरदार बहस होने लगती है। बात हाथापाई तक पहुंचने ही वाली होती है कि सारा की एक बात सुनकर वो सब शांत हो जाते हैं। हमें एक हवाई जहाज मिला है जो फॉर्मोसा के पास है, 200 किलोमीटर दूर। ये जहाज हम सबको यहाँ से ले जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई बिल्कुल सन्न रह जाता है, क्योंकि वो सभी बहुत समय से इस खतरनाक जगह को छोड़ना चाहते थे। सारा द्वारा खींची गई हवाई जहाज की फोटो देखकर बेस का लीडर टॉम कहता है कि अगर आज रात कोई गड़बड़ नहीं हुई तो कल सुबह ही हम सब फ्लाइट लेकर इस शहर से निकल जाएंगे। लेकिन टॉम को डेविड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हालांकि सारा ने बार बार कहा कि डेविड ने उसकी जान बचाई है, फिर भी टॉम उसके सारे हथियार छीन लेता है और उसे अलग से कैद करने का फैसला करता है। डेविड तो सिर्फ थोड़ा सामान चाहता था, उसे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। हालांकि डेविड इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन हालात को देखते हुए वो चुपचाप उनकी बात मान लेता है। जेल में जाने से पहले डेविड उनसे उस लंबे चौड़े ज़ॉम्बी के बारे में पूछता है जो उसने अभी देखा था। मैक्स उसे बताता है कि वो ज़ॉम्बी सच में बाकियों से अलग है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर सोचने समझने की ताकत आ गई है। उसके आने से बाकी आम ज़ॉम्बीज़ भी अब बेवकूफ नहीं रहे। वो अब रात में एक प्लान बनाकर इंसानों पर हमला करते हैं और दिन के समय वो ज़ॉम्बी बॉस उन सभी को लेकर पास के एक होटल में छिप जाता है। उस होटल की सही जगह जानने के बाद डेविड चुपचाप जेल के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसा कि अंदेशा था, गड़बड़ होने में ज्यादा देर नहीं लगी। कंट्रोल रूम में बैठा मैक्स अचानक देखता है कि गेट का कैमरा अचानक से खराब हो गया है। दूसरी तरफ गेट पर पहरा दे रहे गार्ड को भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पीछे से अचानक एक ज़ॉम्बी आ जाता है। गार्ड के गिरते ही और भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ चुपचाप बेस के अंदर
घुस जाते हैं। जो गार्ड डेविड की निगरानी कर रहा था सबसे पहले उसी पर ज़ॉम्बी हमला करता है। वो एक गोली चलाता है लेकिन अफसोस की निशाना चूक जाता है। गोली की आवाज सुनते ही बेस के सभी लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो गार्ड डेविड के सामने ही मारा जाता है। ज़ॉम्बी के वहां से जाते ही डेविड जल्दी से अपने पास रखे हुए टूल से ताला खोलता है और जेल से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है। शुक्र है कि उसका साथी सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। एक ज़ॉम्बी बेस के कमजोर और बीमार लोगों पर हमला करने लगता है। उन सबको मजबूरन एक जेल में बंद होना पड़ता है। जो आदमी सबसे पीछे था उसे ज़ॉम्बी वही फाड़ कर रख देता है। दो आदमी बड़ा दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पूरी ताकत से खींच रहे थे। उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, फिर भी वो ज़ॉम्बीज के हमले को नहीं रोक पाए। ऐसे नाजुक मौके पर डेविड ही काम आया। उसके आते ही ज़ॉम्बीज मारे जाने लगे और बाकी हथियारबंद लोग भी वहां पहुंच गए। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी पर अभी हमला हुआ था उसे ज़ॉम्बी काट चुका है। तेज नजर वाले एक टोपी पहने आदमी को उसके घाव दिख जाते हैं। उस आदमी को अपना अंजाम पता था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी। सारा को अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपने के बाद टॉम बिना कुछ सोचे अपनी जान दे देता है। जल्द ही सुबह हो जाती है। अपने प्लान के हिसाब से वो सब हवाई जहाज की तरफ जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मैक्स जब दरवाजा खोलने जाता है तो उसे पता चलता है कि बड़ा दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुल रहा है, जैसे कोई चीज उसमें फंसी हुई है। ये जानने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है उन्हें आगे वाले दरवाजे से होकर जाना पड़ता है, लेकिन सामने जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। उन्होंने देखा कि अनगिनत टूटी फूटी गाड़ियों ने बेसमेंट के बड़े दरवाजे को पूरी तरह से जाम कर रखा है। तभी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। साफ था कि ये उसी ज़ॉम्बी बॉस का काम था। वो उन सबको बेस में ही कैद करना चाहता था ताकि रात में उन पर हमला कर सके। एक इतने चालाक ज़ॉम्बी को सामने देखकर लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि गाड़ियां तो वही फंसी रह गई थी।